और जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और आज हम आपको खबर झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड से दिखाने जा रहे हैं। दरअसल बेंगाबाद प्रखंड में ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों की स्थिति बेहद ही जर्जर है और इन्हीं जर्जर रास्तों पर चलने को ग्रामीण विवश हैं। चुनाव के वक्त नेता आते हैं, वोट लेके जाते हैं, लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति को ज्यों के त्यों छोड़ जाते हैं और इन्हीं छोड़े हुए जर्जर रास्तों को लेकर के अब ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में हजारों की संख्या में बेंगाबाद के निवर्तमान प्रमुख रामप्रसाद यादव की अगुवाई में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के लोग इकट्ठे हो गए। दरअसल बेंगाबाद प्रखंड में सड़कों की बदहाल सूरत है और इन्हीं मांगों को लेकर के बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम तय हो गया है और इन्हीं तय कार्यक्रमों के बावजूद अब स्थिति ये हो गई है कि आम ग्रामीण सड़कों को लेकर के सड़क पर उतरने को विवश हो गए हैं और इन्हीं व्यवस्था को लेकर के लगातार हम आपको खबरें दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि समाधान इंडिया ने आपको बेंगाबाद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों की स्थिति से वाकिफ कराया है, लेकिन अब तक सरकार विभाग सभी सोई हुई नजर आती है। हालांकि झारखंड में सरकार गिराने और बनाने में व्यस्त है। अब ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों की स्थिति कब तक सुधरेगी, ये भविष्य के गर्त में है। आपको बता दें कि बेंगाबाद के पूर्व प्रमुख रामप्रसाद यादव के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग बेंगाबाद सर्कस मैदान पहुंचे। उसके बाद जुलूस की शक्ल में बेंगाबाद प्रखंड के बदहाल सड़कों को दुरुस्त करो के नारों के साथ प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि बेंगाबाद प्रखंड के भलकुद्दर के बांसजोर में अविलंब पुल बनाने को लेकर प्रखंड के पूर्व प्रमुख रामप्रसाद यादव द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह को लिखित सूचना दी गई थी, जिसमें एक हफ्ते के अंदर अधूरे पुल को बनाने की मांग की गई थी। जब विभाग के द्वारा कोई पहल नहीं की गई तो बाध्य होकर बेंगाबाद के निवर्तमान प्रमुख रामप्रसाद यादव की अध्यक्षता में हजारों की संख्या में लोग बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि बेंगाबाद में सड़कों की स्थिति बेहद ही बदहाल है। एनएच के मार्गों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों की जर्जर स्थिति है और इन्हीं सब मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में दिया जा रहा है, जिसमें अधूरे बांसजोर पुल निर्माण के अलावे बेंगाबाद लुप्पी मुख्य मार्ग, पारडी मोड़ से खोसोखार तक सड़क निर्माण, छोटकी खरकडिया से बड़ियाबाद तक सड़क नवनिर्माण, बिस्नीसरन से भागाबांध तक सड़क नवनिर्माण, ओझाडी मोड़ से बनहत्ती मोड़ तक सड़क नवनिर्माण, गेंडरों के बरियारपुर और कुम्हरिया में पुल निर्माण, पारडी मोड़ से पहाड़पुर तक सड़क नवनिर्माण, लालपुर से रतनपुर तक सड़क नवनिर्माण, हरला महदाडी के बीच पुल निर्माण आदि सड़कों एवं गांवों को जोड़ने वाली पुल को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर इस मामले में निवर्तमान प्रमुख रामप्रसाद यादव ने बताया कि भलकुद्दर पंचायत के बांसजोर में अधूरे पुल को विभाग जब तक निर्माण नहीं करवाती है तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही अन्य मांगों में विभिन्न सड़कों को लेकर विभाग अगर ठोस फैसले नहीं लेती है और एक ठोस आश्वासन नहीं देती है तब तक ये धरना जारी रहेगा। आपको बता दें आज के इस कार्यक्रम में आम ग्रामीणों के अलावे विभिन्न पार्टियों के नेता, प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि भी एक मंच पर नजर आए। आज के इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में बेंगाबाद उप प्रमुख के प्रतिनिधि जैनुल अंसारी, जिला परिषद सदस्य केदार हाजरा, पूर्व उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवपूजन राम, सांसद प्रतिनिधि हेमराज साव, बदवारा मुखिया प्रतिनिधि रघुनंदन कुशवाहा, चितमाडी पंचायत देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष उमेश तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता बाली यादव, सुधाकर यादव, जदयू के जिला अध्यक्ष सरजू गोप, माले के रामलाल मंडल, सुखदेव गोस्वामी, सामाजिक कार्यकर्ता बैजनाथ यादव, अरविंद मंडल, विकास यादव, बबलू यादव, विक्की सिंह, लालू यादव, दशरथ सिंह, पंकज वर्मा के अलावे हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जी बताइए आज के बारे में। पूर्व तिथि के निर्धारित के अनुसार आज हम लोग प्रखंड मुख्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, जिसका मुख्य मुद्दा एवं अन्य मुद्दा, मुख्य मुद्दा में जो बांसजोर का पुल है जो 4 साल में अति ओलावृष्टि के कारण बह गया था और इसका टेंडर भी हो गया, काम भी शुरू हुआ और अधूरा ठेकेदार छोड़कर भाग भी गया। इसके लिए हम लोग कई बार पंचायत समिति बैठकों में, जिला परिषद बैठक में, दिशा की बैठक में हम लोग लगातार उठाए, कोई भी इस पर समस्या का निदान नहीं निकला। अभी एक हफ्ता पहले भी हम लोगों ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को अल्टीमेटम दिया था और उनको बताया कि आप कम से कम पुल का काम शुरुआत करवा दीजिए। अभी फ़िलहाल धरना प्रदर्शन नहीं होगा और जो मुख्य मांग है हम लोग वीडियो साहब के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से ऊपर के पदाधिकारियों को पहुंचवाइए और पहुंचाइए। और एक हफ्ता बीतने बाद भी किसी प्रकार का कोई नहीं आया तो आज हम लोग बाध्य होकर आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और जब तक पुल का निर्माण कार्य
शुरू नहीं होता या तो उससे संबंधित कोई ठोस निर्णय पदाधिकारी लोग या विभाग के लोग नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग का ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में बेंगाबाद संघर्ष मोर्चा की ओर से जिले के आला पदाधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूं कि जनहित को देखते हुए, जनमानस को देखते हुए बेंगाबाद के तमाम उन प्रमुख सड़कों का जीर्णोद्धार अभिलंघ कराया जाए और उन तमाम पुल पुलिया का निर्माण कराया जाए जो एक दूसरे गांव को जोड़ रहा है। और यह जब तक कार्यक्रम की प्रारंभ आला पदाधिकारी नहीं करेंगे, यहाँ की जनमानस एक साथ एक मंच पर आकर जन आंदोलन करते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना आशीर्वचन इस जनमानुस के देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में साथ दिया है। जय हिंद, जय। आज 5 सितंबर को बेंगाबाद प्रखंड परिसर में अनिश्चितकालीन धरना जो हो रहा है, रोड और पुलिया के लिए हो रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय सांसद महोदय, हमारे माननीय विधायक जी एवं उपायुक्त महोदय, जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अगर अभी तो अनिश्चितकालीन धरना है, अगर इस धरने के माध्यम से भी नहीं सुनते हैं तो हम लोग NH रोड जाम करने का भी काम करेंगे और महाधरना का भी काम करेंगे। इतने कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। आज बेंगाबाद प्रखंड के लिए 5 सितंबर का दिन बहुत ही मायने रखता है। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बेंगाबाद प्रखंड में माननीय सांसद, माननीय विधायक से ज़्यादा रोड डिवीज़न में रोड बाबू, यही स्कूटी और वहाँ का संवेदक की चलती है। मैं बता देना चाहता हूँ कि बेंगाबाद के प्रमुख सड़क NH 114 छोड़ करके सारे सड़क जर्जर हैं और जर्जर के रहने के बावजूद हमारे इस विकास संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रामप्रसाद यादव जी के द्वारा बराबर अल्टीमेटम SDO के माध्यम से दिया गया, किंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। बाध्य होकर के हम लोग अनिश्चितकाल धारणा पर बैठे हुए हैं और मैं प्रशासन से यह मांग करता हूं कि बेंगाबाद लुप्पी पथ हो या फिर बासो से जुरपनिया का पुल हो, आज छोटकी खरड़िया से बढ़ियाबाद रोड हो, या पार्टी से सहियारी खोसोकार पथ हो, बर्मन बाजार पथ हो, ये सारे जो पथ है, मैं कहने का चीज़ है, आप खुद जा करके देखिए और देख करके बताइए कि आज़ादी के बाद भी यदि आज की स्थिति में यदि यही दशा झेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता को आक्रोश होना लाजमी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाहजोर और जुड़पनिया के पथ लोकप्रिय सांसद और माननीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अत्यधिक प्रयास से वो पुल का निर्माण का टेंडर निकाला गया, किंतु एक साजिश के तहत वो पुल एक ठेकेदार का द्वारा लिया गया और मैं आज भी दावा करता हूं कि उस पुल का प्राकृतिक राशि दिखा कर देखे, उसके MB भी ज़्यादा किया गया है, उस पर पैसा भी निकासी ज़्यादा किया गया है और MB भी ज़्यादा किया गया, पैसा निकासी भी ज़्यादा किया गया है और ठेकेदार काम छोड़ करके भाग गया है। और काम छोड़ के भागने में 1-2 दिन नहीं, 2 साल हो रहा है। तो मैं प्रशासन को कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत मानता हूं। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि हमारी जो मांग है उसका विलंब पूरा किया जाए और पुल का निर्माण प्रारंभ किया जाए, अन्यथा हम लोग निश्चितकालीन धारणा पर हैं और यदि हम लोग का विवेक काम नहीं किया तो संघर्ष मोर्चा बेंगाबाद प्रखंड के माध्यम से बेंगाबाद चतुर रोड भी जाम किया जाएगा आंदोलन को आगे रखने के लिए। धन्यवाद। जी, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, हम ग्राम बगढ़ा से हैं।
जो आज यहाँ धरना क्यों रखा गया, किस मकसद से रखा गया? देखिए, धरना जो रखा गया है, हमारे गांव जो पंचायत है भलकुदर पंचायत, भलकुदर पंचायत में 3 पुल टूटा हुआ था, जिसमें से 2 को नहीं बना है, 1 ठो बना है, 1 ठो अधूरा बन के छूट गया है। तो लगभग हम लोग 4 साल से झेल रहे हैं जी। रोटी कपड़ा मकान सबके लिए झेल रहे हैं। मान लीजिए हम लोग को बाहजोर गांव वाले जो हैं, जो भलकुदर गांव है, उनको जो आना पड़ता है जोपनिया गांव, तो कैसे आएगा राशन पानी लेने के लिए, है ना। तो बाज़ार आना हो, मुख्यालय आना हो, हम लोग को कुछ ज़रूरी काम पड़ जाए, मान लीजिए अभी हमारे जो माताएं बहनें हैं जो गर्भवती रहती है, कोई बीमारी है, तो उस तरह से अभी बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में लोग कैसे जाएंगे? 12 किलोमीटर घूमना पड़ता है। अभी हमारे पूर्व प्रमुख जी बताएं कि सटा गांव है लेकिन घूमना पड़ता है 12 किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोग आशा में थे कि अब बनेगा था, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। आज प्रखंड मुख्यालय में बैठे हुए, तो क्या मकसद है, क्या पर्पज है आप लोग? प्रखंड मुख्यालय हम लोग इसलिए बैठे हैं, जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, दिन रात सुबह शाम यहीं पड़े रहेंगे। तुम लिखित चाहिए हम लोग को सब पूरा, कब तक पुल बन जाएगा, तुम तैयार हो जाएगा तैयार, तो जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। कई वर्षों से झेल रहे हैं जी, क्या है? 2016-17 में जो अधिक वृष्टि हुई उसमें बांसजोर और बेजुबाग का पुल बह गया, और जो बांसजोर पुल के लिए निविदा भी निकली थी, उसका ठेकेदार भी उन्होंने लिया, लेकिन अधूरा काम को छोड़ करके चला गया। अभी वर्तमान में भलकुदर पंचायत के 1/3 गांव बिल्कुल टापू में बसा हुआ है। उसको बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय आने के लिए 10 किलोमीटर अधिक खोरचुट्टा छोटकी खरड़िया होते हुए आना पड़ता है, जबकि इधर से 10 किलोमीटर कम आना पड़ता, लेकिन बाध्य होकर के आना पड़ता, चूँकि इधर वो नाला में आखिर मोटरसाइकिल साइकिल गुजरने का भी कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आज यह जो धरना का कार्यक्रम हुआ है, अच्छी बात है कि हो रहा है, हम लोग भी हैं। साथ ही साथ हम तो यह भी कहना चाहेंगे इस मंच की से कि हमारे विधायक, हमारे सांसद जो इन्हीं सब कार्यों के लिए हम जनता उनको जिताते हैं, और जिसकी अनदेखी वो लोग करते हैं, और जिसके चलते हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, चाहिए उन प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों को, चाहे वह विधायक हों या सांसद हों, कि इस बात को उठाएं। और चूँकि हम लोग यहाँ लाख बोलने के बाद में हमारी सैकड़ों या दर्जन की सुनवाई हो सकती है, लेकिन हमारे जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो अगर 1 बोलेंगे तो 1 कार्य होगा, हम लाख बोलेंगे तो 1 कार्य नहीं होगा। तो आखिर हम उन लोगों को जो जिताते हैं, चाहिए वैसे हमारे प्रतिनिधियों को कि आज हम लोग इस जगह बैठने का नौबत नहीं आता। हम आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भी अपने सांसद या विधायक को भी आगाह करना चाहते हैं कि भैया आज तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं पदाधिकारी और वो संवेदक के ये में, लेकिन आने वाला दिन अगर ये स्थिति रहा तो उन विधायक और उस सांसद के खिलाफ में भी हम लोगों को बैठने में भी देर नहीं लगेगी। बस इतना ही बात कह करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। तो आप इस रिपोर्ट को देख रहे थे, और इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने ये देखा होगा कि सड़कों की बदहाल सूरत को लेकर के ग्रामीणों में कितना गुस्सा है, और इस गुस्से को लेकर के अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बेंगाबाद प्रखंड में सड़कों को लेकर के कई बार सोशल मीडिया पर लोग आक्रोशित होते हैं, साथ ही समाचार पत्रों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के मीडिया के द्वारा सड़कों की बदहाल सूरत को उजागर किया जाता है। लेकिन जब आम लोग इस तरह से धरना प्रदर्शन पर उतरते हैं तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि स्थिति बेहद ही भयावह है। अब देखना यह होगा कि इन बदहाल सूरत को कब तक बदला जाएगा, और बेंगाबाद में सड़कों की जो स्थिति है उससे लोग कब तक निजात पा पाएंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से सड़कों की स्थिति को लेकर के लोगों में गुस्सा है।
हालांकि हम इन रिपोर्टों के अलावे आपको बेंगाबाद के विभिन्न प्रखंडों के जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं उसकी बदहाल सूरत से ज़रूर वाकिफ़ कराएंगे और हमारा भी प्रयास होगा कि यहाँ के सरकार जल्द ही इन मार्गों को दुरुस्त करे, ताकि आम जो पब्लिक है जब 2024 में फिर से वोट की बारी आएगी तो सवाल कम से कम सड़कों का ना पूछा जाए, और भी सवाल हैं उन सवालों के ज़रिए सरकार वोट और जनता के बीच के जो भी मुद्दे हैं उसका सरोकार हो सके। हम आपको ऐसे खबरें दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।